बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चेंज मैनेजमेंट, all change. There has always been the need to manage change, and it is easy to overestimate the extent to which the scale and rate of change at this point in history is greater than that in the past. ठीक है, पास्ट में चेंज हमने पहले भी लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है। पास्ट में चेंज थी, स्लो थी, लेकिन इस वक्त जो रेट ऑफ चेंज है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसकी एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली उसको एस्टिमेट करें कि क्या सिचुएशन है। द चेंज फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टू एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन ब्रिटेन, द न्यू डील इनिशिएटिव टू टेक अमेरिका आउट ऑफ रिसेशन इन द 1930s, एंड द नीड फॉर रिकन्स्ट्रक्शन थ्रू आउट यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार वर ऑल टाइम्स ऑफ ट्रमाइल दैट रिक्वायर्ड क्रिएटिव मैनेजमेंट थ्रू द ट्रांजिशन पीरियड्स। ठीक है ना, तो ये 2-3 एग्जांपल उसने दिए हैं कि ये जो पीरियड ऑफ ट्रमाइल थे, इसके अंदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है इस ट्रांजिशन पीरियड में स्पेशली। However, from the 1960s onward, it is true to say that the period of stability when business operations could just be managed have become shorter and the necessity to make change more frequent। यानी कि उसके बाद जो है वो पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी जो है वो शॉर्टर है और फ्रिक्वेंट चेंज को बहुत उसने नेसेसिटेट कर दिया ना कि फ्रिक्वेंट चेंज होनी है। The fundamental reasons for this is competitive pressure. If an organization and its products have no competitors, then it is under no pressure to change। ठीक है, ऊपर ये जो बात हो रही है कि अभी शॉर्टर हो गए हैं और चेंज करना और रिस्पॉन्ड करना बड़ा नेसेसरी है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज़ competitive pressure। यानी आपकी जो कंपेटिटर्स हैं, आपकी इंडस्ट्री में जो कंपनीज़ हैं जो आपके कंपटीशन में हैं, उनकी वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से ये चीज़ें बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं और वो जो आप कंपेटिटर हैं डेफिनेटली वो उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर तो आपका कोई है ही नहीं यानी कंपेटिटर, जैसे हमारे यहाँ मोनोपोली स्टेट ओन मोनोपोलीज होती हैं, लाइक यहाँ सुई गैस है, तो सुई गैस का क्या कंपटीशन है, वापडा है, बिजली है, तो इसका कोई कंपटीशन, तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है चेंज का। तो इस तरह की यानी चीज़ें जो हैं, दिस इंक्रीज्ड competitive प्रेशर हैज़ कम फ्रॉम सच सोर्सेज। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है, यानी आपके ऊपर जो competitive प्रेशर है वो कहाँ से, उसके डिफरेंट पॉइंट्स है। टेक्नोलॉजिकल चेंज जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एडवांस से एडवांस आ रही हैं, नई से नई मशीनरी आ रही है, ठीक है, आप उसको अडॉप्ट करना है। और दूसरा ये कि नई से नई प्रोडक्ट आ रही है, या आप ही की प्रोडक्ट है तो उसमें नए फीचर्स लोग लेके आ रहे हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रहे हैं या नई एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन एक सोर्स है ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केट्स एंड कंपेटिटर्स। अब यहाँ बैठे देखें, आप अमेरिका से चीज़ मंगवा सकते हैं, तो यहाँ के जो लोकल है उसके लिए कंपटीशन तो पूरा दुनिया से हो गया। और स्पेशली ये जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ तो वो पूरी दुनिया से मंगवा लेते हैं, ज़ाहिर है। तो उधर की जो लोकल कंपनीज़ हैं उनके लिए कंपटीशन बड़ा सख्त है, ज़ाहिर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका मसला है। और अगर आप फ़र्ज़ करें चाइना से कोई चीज़, उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत कम है, वही चीज़ यूरोप में बनती है, कॉस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन कस्टमर को तो जहाँ से सस्ती और अच्छी चीज़ मिलनी है उसने वहाँ से ले लेनी। तो इसी वजह से वो फिर अब डिज़ाइनिंग के काम सारे अमेरिका, जैसे लैपटॉप्स वगैरह हैं, ये चीज़ें डिज़ाइनिंग के काम सारे वहाँ पे, और मैन्युफैक्चरिंग के काम उन्होंने चाइना में साथ कुछ शिफ्ट किया है जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। चीपर कम्युनिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पर्टिकुलरली विद द रेवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आज देख लें, पहले किसी दौर में एसटीडी कॉल बुक करवानी होती थी, अमेरिका कॉल करनी है, यूरोप कहीं कॉल करनी है, जो लोग बाहर गए होते थे। आज व्हाट्सएप और मोबाइल आपका देख लें, व्हाट्सएप तो इज़ टोटली फ्री, और ये ऑनलाइन, ये स्काइप और ये सारी चीज़ें, जूम, अब पूरी दुनिया में बैठ के कहीं से भी बात भी कर लेते हैं और चीज़ें ले भी लेते हैं। यहाँ पे लोग बैठे चाइनीज़, मैंने देखा है कि हाल रोड और आगे पीछे जो वहाँ से मंगवाते हैं ये मोबाइल एसेसरीज़, ना उनको लैंग्वेज आ रही होती है इंग्लिश, ना इधर के जो हमारे लोकल बैठे हैं, लेकिन बस वो कम्युनिकेट करते मैंने देखा है वही चैट पे। तो बस इतने जो भी उनकी करेंसी है उतने वो कहता जी नहीं इतने, ना उसको सही इंग्लिश का पता है, चाइनीज़ की इंग्लिश भी हमारी तरह ही वीक है, और ना हमारे ये जो कोई हाल रोड पे बैठे हैं या और लोकल जो है उनकी इंग्लिश है, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं। गवर्नमेंट डी रेगुलेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन लेजिस्लेशन टू प्रमोट कंपटीशन, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। Another major source of change of which you may have personal experience is the massive increase in merger and acquisition activity। आज के दौर में ये भी बहुत हो गया कि मर्जर्स, आपने बैंक्स का भी देखा, इधर पाकिस्तान में भी बहुत सारे मर्जर्स हुए हैं। एलजी को देख लें, लुमिनन गोल्ड स्टार, ये एक मर्जर था। तो अब मर्जर और एक्विजिशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मैनेजर्स ऑन एवरेज करंटली फेस द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग
with another organization 2 or 3 times during their working lives। तो वर्क वैसे तो खैर ये चूँकि बुक अमेरिकन है और उसके रेफरेंस लेके, लेकिन हमारे यहाँ भी तो मर्जर्स और वो बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे आपको बताया बैंक्स में बहुत हुए, तो आपको 2-3 दफ़ा लाइफ में कैरियर में अगर आप एक इस्टेब्लिश्ड किसी इंडस्ट्री में हैं तो हो सकता है आपको इन मर्जर से आपको 2-3 दफ़ा गुजरना पड़े। व्हाट डज़ ऑल दिस मीन फॉर यू एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉई? It means that you are likely to be faced with more frequent period of transformational change during your career. While we all need to respond to changing circumstances every day, transformational change refers to those periods when an organization must make radical alteration in the way it does business in order to survive and grow। जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर थे, यानी जैसे पहले शॉप्स थी और मॉल थे, अब उनको जब ये कोरोना में बिल्कुल ही टोटली ऑनलाइन सेल पे जाने का चला गया, जिसका ना उन्हें एक्सपीरियंस है, तो अगर यानी ये वो रेडिकल अल्ट्रेशन है जो ये करेगा, सर्वाइव करेगा नहीं करेगा वो नहीं। हमारे यहाँ टीचिंग में देख लें, हम लोगों को नहीं फ़र्ज़ करें ऑनलाइन टीचिंग की प्रैक्टिस थी, लेकिन जब चूँकि फोर्स थी और हमें मजबूरी थी, कुछ लोग पहले कर भी रहे थे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो पहले भी ऑनलाइन, उनके लिए तो दैट वाज नॉर्मल, लेकिन हमारे लिए, बहुत से लोगों के लिए, स्पेशली जो सीनियर हैं जो कंप्यूटर से इतने वेल वर्सेंट नहीं हैं, उनके लिए तो अच्छा खासा एक इशू बन गया कि ऑनलाइन टीचिंग जो है। तो जो पहले इसको फोर्स ही करता है और रेडिकल चेंज कर लेता है तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट वॉज द पुअर सक्सेस रेट इन मैनी इफ नॉट मोस्ट चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम दैट लेड टू द सर्च फॉर अ सक्सेसफुल रेसिपी फॉर मैनेजिंग चेंज। क्योंकि बेशुमार प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर लोग जो भी चेंज मैनेजर्स और चेंज के कंसल्टेंट हैं वो इस सर्च में थे कि कोई एक सक्सेसफुल रेसिपी हो जो आप यूज़ करें और मैनेज कर लें चेंज को। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैव डेवलप्ड न्यूमरस डिफरेंट पर्सपेक्टिव processes detailing such wonders as the 10 steps to successfully changing your organization. These consultants argue that by adopting what they regard as proven methodologies, the organization can greatly increase the likelihood of success। तो ये कुछ हैं जिन्होंने इस तरह की बुक्स लिख दी हैं, 10 steps to successfully change your organization, और उनका मानना ये है कि अगर आप सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो आप जो चेंज को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लेंगे। मैनी एक्सप्रेस ग्रेट स्केप्टिसिज्म अबाउट दीज रेसिपीज़। और कुछ लोग जो हैं, कुछ क्या मैंने, जो इस बात को मानते नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्ट्रेटजी जो है वो हर जगह चले। यू मे योरसेल्फ हैव बीन इन्वॉल्व इन सच एन एक्सटर्नली लेड प्रोग्राम एट सम स्टेज। Their shortcomings stem from their failure to be context specific. There is no one way to manage change and every change situation will demand its own unique solution। जैसे सक्सेस का कोई एक फार्मूला नहीं है कि बिज़नेस में कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ये एक फार्मूला है, ये आप यूज़ करें तो हमेशा सक्सेसफुल होंगे। इसी तरह चेंज को भी मैनेज करने में कोई एक रेसिपी जो है नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हर चेंज है, हर इंडस्ट्री डिफरेंट है। चलें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर फ़र्ज़ करें एक हो भी, आप एक कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो ठीक, लेकिन आपका अपना कॉन्टेक्स्ट है, आपकी अपनी जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कोई ड्यूटीज़ डिफरेंट होंगी, उसकी मशीनरी के ऊपर चीज़ें डिफरेंट होंगी। कुछ गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल यानी उसको टैक्स फ्री कर देती है, कुछ चीज़ों को नहीं करती, और बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। तो इसलिए कोई एक फार्मूला, कोई एक रेसिपी आप यूज़ नहीं कर सकते चेंज को करने के लिए। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। चेंज मैनेजमेंट राइटर पॉल makes the point strongly when he says those who pretend that the same kind of change medicine can be applied no matter what the context are either naive or charlatans। यानी वो आप बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है कि जो एक ही मेडिसिन वो कहता है जी यूज़ करते हैं हर तरह की बीमारी के लिए, और ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि आप एक ही मेडिसिन को हर बीमारी के लिए यूज़ कर नहीं सकते। तो नाइव और शार्लेटन्स मतलब वो लोग हैं, नए हैं, या वो समझते हैं कि जी हम बहुत, लेकिन है नहीं ऐसे। Those directly involved in change management maintain that success comes as much from knowing what questions to ask as knowing what has worked in the past। तो वो दोनों चीज़ें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी कि क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं और कौन सी चीज़ें पास्ट में जब कोई चेंज आई है तो हमने क्या चीज़ अडॉप्ट की और क्या किया और उसने वो वर्क किया उसने। To quote Paul again, change may be constant but it is not always the same. Different types of change require different responses। ये तो हम आगे भी बात करेंगे, change is the only constant। वो कहता है change is the only constant, change constant है लेकिन it is not always the same, कि हर दफ़ा वही नहीं आएगी चेंज। किसी दफ़ा टेक्नोलॉजी में चेंज है, किसी दफ़ा आपके बिजनेस प्रोसेसेस में चेंज है, किसी दफ़ा कस्टमर की डिमांड चेंज, मतलब डिफरेंट तरह की है। You may have experience of a major change initiative that has run into the sand or been quietly abandoned after a couple of years। ये उसने कहा कि आप भी हो सकता है किसी ऐसे उसमें गुजरे हों।
The reasons why many, if not most, change management programs fail to achieve their objective is not down to some failure to follow a proven recipe. देखते हैं आगे. Instead, the most common failure in change management derive from a number of common causes. क्या है, मुख्तलिफ causes हो सकती है ना, कोई एक cause के ऊपर नहीं आप ला सकते कि ये वजह जी हम फेल हुआ हमारा change program. Firstly, there may have been insufficient preparatory work carried out on planning the change. Everything from agreeing the need for change and the objectives to the transition process should be set out and agreed as far as possible before the change program commences. तो कहते हैं कि प्रिपेटरी वर्क एक हो सकता है कि आपने प्रॉपर प्रिपेटरी वर्क किया ही नहीं है और प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुई उस चेंज को, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स और चीज़ें डिसाइड नहीं हुई, ट्रांजिशन प्रोसेस को प्रॉपरली सेट आउट नहीं किया गया, तो ये एक रीज़न हो सकती है. हैविंग एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, यानी कि पहला जो पॉइंट है कि प्लानिंग ही ठीक नहीं. द सेकंड कॉमन फेलियर इज इन व्यूइंग द प्रोसेस एज प्योरली मैकेनिस्टिक विद इंडिविजुअल्स फॉलो द मास्टर प्लान, यानी कि एक बिल्कुल एक मैकेनिकल की तरह के ये बना दिया है और अब इंडिविजुअल्स ने उस प्लान को फॉलो करना और चेंज होता है. इन फैक्ट एम्प्लॉइज रिएक्शन टू चेंज कैन नॉट बी टाइटली कंट्रोल्ड एंड द नीड टू टेक अकाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड टू मोटिवेट इंडिविजुअल इज सेंट्रल टू द चेंज प्रोसेस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. एक्चुअल तो एम्प्लॉइज़ है ना, ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व है, तो वो मशीन्स नहीं है कि उनको एक प्रोग्राम किया और उन्होंने उस प्रोग्राम नए प्रोग्राम पे चलना शुरू कर दिया. जैसे हमने स्लाइड में भी ये चीज़ डिस्कस की कि बहुत ज़्यादा स्टेक्स होते हैं और उनको ये डर होता है कि हमारा इस नए रोल में या नई चेंज के अंदर हमारी पावर ना कम हो जाए या हमारा कोई रोल ऐसा डिसाइड हो जाए या हमें कोई नई स्किल सीखनी पड़ जाए या कोई परफॉर्मेंस इफेक्ट हो किसी भी तरीके से. तो एम्प्लॉइज़ की मोटिवेशन और उसकी पार्टिसिपेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है चेंज के अंदर. अगर आप उसको मैनेज कर लें, उनको मोटिवेट रखें, यानी उनको प्रेजेंट ऐसा करें, और ये टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है कि आप उनको इतना कि इन्वॉल्व रखें और उनके कंसर्न्स को एड्रेस करें ऑफ एंड ऑन उनके साथ, अगर आप एक मेजर चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और पार्टिसिपेट करें, वरना वो रेजिस्ट करेंगे चेंज को और आपकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी ही मुश्किल हो जाएगी. Finally, there is often a failure to manage the transition state itself. The period when the certainties of current practices are being destroyed and before a new framework is put in place requires a style of management that is very different from the management of day-to-day operations. कि यानी कि जब आप ट्रांजिशन में हैं और एक नई चीज़ें आपने लानी, तो ये जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है ये टोटली डिफरेंट है फ्राम डे टू डे मैनेजमेंट, क्योंकि इस वक्त आपने सबको मोटिवेट रखना है और उनके कंट्रीब्यूशन लेनी है उनकी इस चेंज सारे प्रोसेस में. तो ये स्टाइल उस तरह अथॉरिटेटिव या उस तरह का नहीं होगा, ब्यूरोक्रेटिव नहीं होना चाहिए, ये ऑल इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन वाला स्टाइल होना चाहिए. दिस हैज़ लेड टू द इंक्रीजिंग एम्फसिस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज मैनेजमेंट स्किल्स. तो यहीं से फिर ये चेंज मैनेजमेंट का सब्जेक्ट और चेंज मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं और कैसे होनी चाहिए ये चीज़ें निकलेंगी. टू बी सक्सेसफुल चेंज मैनेजर यू नीड टू एनालाइज द नीड फॉर चेंज बोथ इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ जो नीड फॉर चेंज है उसको एनालाइज करें और प्रॉपरली कि आगे वो ज़रूरत है भी. समटाइम्स ये भी तो हो सकता है कि आप फॉल्स एक फीलिंग आ रही हो कि चेंज की ज़रूरत है और ज़रूरत हो ना, तो चेंज ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और बहुत कुछ इन्वॉल्व है. तो आपको इस काबिल होना चाहिए. ऑब्टेन एग्रीमेंट ऑन व्हाट इज़ टू चेंज, और इस चीज़ पे आपकी टॉप मैनेजमेंट का, मिडल, लो, हर जो मेन स्टेक होल्डर है उसको एग्री होना चाहिए कि हाँ जी ये चीज़ हमने चेंज करनी है और इसकी ज़रूरत है. मैनेज द ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन करंट प्रैक्टिस एंड द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट. जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, करंट जो है वो तो इस वक्त चल रही है, फ्यूचर भी जब आके सेट हो जाएगी. एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो ट्रांजिशनल स्टेट है, क्योंकि यही वो स्टेट है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे नई स्किल्स सीखने की ज़रूरत हो सकती है, नए प्रोसेसेस सीखने की ज़रूरत हो सकती है, और ये ट्रांजिशनल स्टेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे चेंज प्रोग्राम में. ये देखिए चेंज मैनेजमेंट एज करंट स्टेट, डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट पे जाना है और बीच में जो है वो चेंज स्टेट है. थैंक यू.